केजरीवाल बड़े धूम धड़ाके से तिहाड़ से बाहर आए। ऐसा लग रहा है जैसे छूट गए, अब शराब घोटाले का जो आरोप था वो कुछ था ही नहीं, और उनके लोगों ने भी पूरा माहौल बना दिया। केजरीवाल भी तिहाड़ से बाहर आते ही जोश जोश में बड़ी बड़ी बातें कह गए, लेकिन तिहाड़ से बाहर आते ही केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी। वो गलती क्या की उन्होंने, वो आपको आगे बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि जमानत के ऑर्डर की वो लाइन कौन सी है जिससे केजरीवाल के साथ खेला हो गया है। लेकिन उससे पहले देखिए कि केजरीवाल ने जेल से छूटते ही बाहर आकर कहा क्या है। देखिए ना, आसपास पूरे लोग जमा हो गए और उसके बाद केजरीवाल ने माइक ले लिया, गाड़ी की छत से बाहर आ गए। सुनिए क्या बोले। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। केजरीवाल कुछ दिन के लिए जेल से बाहर क्या आए, केजरीवाल की पार्टी और इंडी गठबंधन ने माहौल पूरा ऐसा बना दिया जैसे केजरीवाल बाहर आ गए तो पता नहीं क्या बाजी पलट देंगे। कोई कह रहा है कि इंडी गठबंधन में जान आ गई, इसका मतलब मान रहे हो अभी तक जान नहीं थी। कोई कह रहा है कि अब तो चुनाव ही पलट जाएगा, तो मान रहे हो कि अभी तक नहीं पलटा हुआ था। वो जो नैरेटिव बेचा जा रहा था कि मोदी तो गए हो, इसका मतलब वो स्थिति नहीं थी, क्योंकि अभी आप कह रहे हो कि अब केजरीवाल आ गए तो अब पलटेगा, तो इसका मतलब अभी तक तो नहीं पलटा था ना। कोई नरेंद्र मोदी को कोस रहा है, कोई कह रहा है कि तानाशाही का काल केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल के नाम पर जो लोग माहौल बना रहे हैं वो शायद ये चाहते हैं कि आप भूल जाएं कि केजरीवाल आज भी वही केजरीवाल हैं जिन्हें शराब घोटाले के मामले में ईडी मास्टरमाइंड और किंगपिन बता चुकी है। निचली अदालत और हाईकोर्ट उनकी गिरफ्तारी को सही बता चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में अभी उनकी गिरफ्तारी सही थी या नहीं इस पर फैसला आया नहीं है। यानी अब भी केजरीवाल का स्टेटस वही है कि शराब घोटाले में उन पर गंभीर आरोप हैं, जिसकी वजह से वो 50 दिन जेल में काट कर आए। यानी माहौल बनाने वाले चाहते हैं कि आप ये सारे फैक्ट्स भूल जाएं और सिर्फ उनके नैरेटिव पर विश्वास करें। केजरीवाल के लोग और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की रिहाई पर बातें ऐसी ऐसी कर रहे हैं जैसे केजरीवाल को मिली इत्तू सी बेल से कोई बहुत बड़ी क्रांति हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं भाई, सुनिए जरा। कह रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ऐसा लग रहा है, मैंने कहा ना, ऐसा लग रहा है जैसे केस ही खत्म हो गया इन पे से। लोकतंत्र बचाने सुप्रीम कोर्ट सामने आया, लोकतंत्र बचाने। अभी वो बताएगा सुप्रीम कोर्ट की भैया गिरफ्तारी सही थी या नहीं और इन पर जो आरोप लगे उनका क्या। तानाशाही के खिलाफ उम्मीद की किरण है केजरीवाल। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। यानी एक तरह से फिर यह माहौल बना दिया गया कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लेफ्ट वगैरह वगैरह सारी पार्टियां, सब ठंडा मामला था। अब यहां से चुनाव शुरू हुआ क्योंकि केजरीवाल आ गए। यानी आम आदमी पार्टी ऐसा माहौल बना रही है जैसे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने मानो निर्दोष करार दिया। आम आदमी पार्टी को सुनिए, फिर बताता हूं कि केजरीवाल को मिली राहत पर क्या चुनाव का माहौल बदलेगा या नहीं बदलेगा। है पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने की खबर जैसे ही बाहर आई, सीएम हाउस में उनके स्वागत की खास तैयारियां शुरू हो गई। ऑटो में भर भर कर फूल लाए गए। ये देखिए, ऑटो में भर कर फूल लाए गए। पूरे सीएम हाउस को फूलों से सजाने की तैयारी शुरू कर दी गई। केजरीवाल पर फूलों की बारिश की व्यवस्था भी की गई। ये आएंगे सर
तो कैसे फूल बरसाने, ये देखिए फूल बरसाने वाली मशीन लगाई गई, बाकायदा ब्लोअर लगाया गया। जैसे फिल्मों में आप नहीं देखते हैं कि कोई शॉट होता है उसमें मान लीजिए कोई आ रहा है तो उसमें फूल उल बरसते हैं, तो उस तरह से फूल बरसाने के लिए वहां ब्लोअर लगाया गया। और फूल उड़ाने की प्रैक्टिस भी हुई कि मान लीजिए उस वक्त आया नहीं चला तब तो पूरी प्रैक्टिस हुई है कि केजरीवाल आएंगे तो कैसे घन घन फूल बरसाना है उन पर। वहीं सीएम हाउस के बाहर आतिशबाजी भी हुई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे छोड़े। तिहाड़ के बाहर भी जश्न का माहौल देखने को मिला। बेल की खबर मिलते ही सैकड़ों कार्यकर्ता जेल के बाहर पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। तिहाड़ से लेकर सीएम हाउस और आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक जश्न की तैयारियां दिखी। और जब केजरीवाल सीएम आवास पहुंचे तो संजय सिंह ने माला पहनाकर केजरीवाल का स्वागत किया। और संजय सिंह तो इतने जोश में थे कि केजरीवाल को गोद में ही उठा लिया। ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं बल्कि कोई जंग या चुनाव जीत कर आ रहे हो। आम आदमी पार्टी के नेता भी इसे ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक बार सुनिए, उसके बाद सुनाऊंगा केजरीवाल की जमानत पर विपक्ष के नेताओं का क्या रिएक्शन आया। ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। पूरे देश में इसको लेकर के खुशी की लहर है। दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है। इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी। उधर इंडी गठबंधन वाले तो अलग ही लेवल पर हैं। केजरीवाल को बेल मिलने पर वो इतने जोश में हैं जैसे लग रहा है कि केजरीवाल के प्रचार से ही इंडी गठबंधन की सरकार बन जाएगी। शरद पवार ने लिखा कि वो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के फैसले का स्वागत करते हैं। इंडिया लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लिखा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने से वो बहुत खुश हैं। चुनाव के मद्देनजर इससे काफी मदद मिलेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि तानाशाही ताकतों को यह दिखाना है कि देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार चलेगा। आज अंतरिम बेल मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई और जोहार। उनकी संघर्ष की साथी सुनीता जी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी हार्दिक बधाइयां। मैंने पहले ही कहा था कि तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत सत्य की एक और जीत है। इंडी गठबंधन की शक्ति और एकजुटता बीजेपी के दुख दर्द देने वाले राज से भारत की जनता को मुक्ति दिलवाने जा रही है। यानी सबने मिलकर माहौल वही बनाया हुआ है कि अब जो है वो खेला हो गया। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर वो कांग्रेस भी खुशी से उछल रही है, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। वो कांग्रेस भी खुश है। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि केजरीवाल की जमानत पर राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। ये सारे लोग बयान तो ऐसे दे रहे हैं जैसे कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया हो कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव को देखते हुए ही अरेस्ट किया गया। ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और जो ऑर्डर में लिखा है अभी सुनाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या खेला हुआ है इनके साथ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और केजरीवाल के भरोसेमंद भी माने जाते हैं, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन से राघव चड्ढा गायब थे। बताया गया कि राघव चड्ढा अपनी आंखों के इलाज के लिए लंदन गए हैं। अब केजरीवाल को जमानत मिली तो राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हर देशवासी की आंखें खुशी से नम हैं। उनके भाई, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले हैं।
लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल की गहराइयों से आभार। यानी एक और ट्वीट राघव चड्ढा का आया, भले वो आए हों या ना आए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने लिखा कि तानाशाही सरकार के खिलाफ केजरीवाल को इंसाफ मिलना बड़ी राहत की बात है। हवा बदल रही है, केजरीवाल सच बोलते हैं और यही बीजेपी को पसंद नहीं है। हम मिलकर भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। यानी केजरीवाल के नाम पर पूरा इंडी गठबंधन झूम रहा है। लेकिन इस खुशी में कोई यह ना भूले कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 23 दिन के लिए छोड़ा है और इन 23 दिनों में टर्म एंड कंडीशंस भी लगाई गई हैं। अब जरा सुनिए कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, जैसे नहीं होता है वो आप देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन इनके बेल पर भी है। सुनिए कोर्ट ने क्या बोलकर जमानत दी, अंतरिम जमानत। कोर्ट ने कहा है कि उनके सीएम दफ्तर जाने पर रोक रहेगी, यानी अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते। दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक रहेगी, यानी वो सचिवालय जाकर काम भी नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनके साइन किए बिना किसी फाइल के एलजी के पास जाने में रुकावट आएगी तब वो साइन कर सकते हैं उन कुछ चुनिंदा फाइल्स पर। कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि वो केस में अपने रोल पर कोई बात नहीं करेंगे और अरविंद केजरीवाल केस के किसी गवाह से भी बात नहीं करेंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वो केस से जुड़ी हुई कोई फाइल भी नहीं देखेंगे। यानी इतनी शर्तें रखी गई हैं कोर्ट की तरफ से। 23 दिनों के बाद यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा और वो फिर से तिहाड़ पहुंच जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि वो छूट गए हैं, उनको वापस उसी तिहाड़ जेल में रिपोर्ट करना है। कोर्ट ने अपने फैसले में जो सबसे अहम बात लिखी है, अब जरा उसको सुनिए। इस कोर्ट ने लिखा है कि इस अंतरिम जमानत को, बहुत ध्यान से सुनिए, इस अंतरिम जमानत को केस के मेरिट और क्रिमिनल अपील से जोड़कर नहीं देखा जाएगा। यानी जो लोग ये माहौल बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया, भैया ये अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए मिली है। इसका मतलब नहीं कि कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल जो है वो पाक साफ हैं। कोर्ट ने कहा कि इसको केस के मेरिट से जोड़कर नहीं देखा जाएगा। यानी अंतरिम जमानत मिलने से यह नहीं कहा जा सकता कि मामले में दम है या नहीं, केजरीवाल को गलत फंसाया गया या उनकी गिरफ्तारी गलत। कोर्ट ने साफ साफ लिख दिया, क्योंकि शायद उनको भी पता होगा बाहर यही सब होगा कि भैया हो गया, अब तो केजरीवाल आ गए, तो कोर्ट ने लिख दिया कि भैया इसका केस के मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है वो भी आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने सही कहा कि 9 समन भेजे जाने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसमें से पहला समन अक्टूबर 2023 में जारी हुआ था। समन पर पेश ना होना एक नेगेटिव फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन आ गया मैं सब लपेट दिया, अब ये सब कोई बताएगा ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस समय बहस पूरी करना और फैसला सुनाना संभव नहीं है। देश में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है और याचिकाकर्ता को निचली अदालत से जमानत लेने के लिए कहना सही नहीं होगा। केजरीवाल जेल से बाहर आकर प्रचार करेंगे तो इंडी गठबंधन की 2 खाली कुर्सियों में 1 कुर्सी भर भी जाएगी। अब तक इंडी गठबंधन जहां जहां ज्वाइंट रैली करता था वहां 2 खाली कुर्सी रख देता था, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की। अब इस पर केजरीवाल बैठ जाएंगे, हेमंत सोरेन भी लगता है जल्दी बैठ जाएंगे। क्यों कह रहा हूं आगे बताऊंगा। इन खाली कुर्सियों को दिखाकर केजरीवाल की पत्नी और हेमंत सोरेन की पत्नी दोनों रैलियों में जाती थी। केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को भी ईडी ने अरेस्ट किया हुआ है। केजरीवाल तो फिलहाल के लिए छूट गए, लेकिन हेमंत सोरेन अभी भी जेल में है और अब केजरीवाल के छूटने के बाद उन्हें भी उम्मीद होगी कि केजरीवाल की तरह उन्हें भी राहत मिल जाएगी। वो भी कहेंगे कि मैं भी नेता हूं, मुझे भी प्रचार करना है। आज केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सवाल हेमंत सोरेन के मामले में भी उठा कि क्या हेमंत सोरेन को केजरीवाल की तरह चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिन की बेल मिल सकती है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करने के 55 दिन बाद भी फैसला नहीं सुनाया और हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए राहत मिलनी चाहिए। इस पर 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था और उसके बाद 3 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और गिरफ्तारी को वैध बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की अर्जी अब अर्थहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने वाली नई याचिका लगानी होगी। इस पर हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से गुहार लगाई कि इस अर्जी को अर्थहीन न मानकर इसी पर सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि नई अर्जी पर ईडी जवाब देने के लिए और टाइम मांगेगी, जिससे राहत मिलने में और देरी हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नई अर्जी में सारी दलीलों पर विचार किया जाएगा। इस केस की सुनवाई अब सोमवार यानी 13 मई को होगी और जब 13 मई को सुनवाई होगी तो हेमंत सोरेन को भी उम्मीद होगी कि जैसे केजरीवाल को प्रचार के लिए 23 दिन की छूट मिल गई है,
वैसे उन्हें भी प्रचार के लिए छूट मिल जाएगी और वो भी कहेंगे मैं भी नेता, मेरी भी पार्टी, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, मतलब मेरी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो केजरीवाल प्रचार करेंगे, मैं नहीं करूंगा। झारखंड में 4 चरण में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और वहां पहले चरण की वोटिंग 13 मई से शुरू हो रही है। केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन भी राहत चाहते हैं और इसी बात से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से तो चुनाव प्रचार के नाम पर हर नेता बाहर आने की डिमांड करने लगेगा। कई लोग ऐसे हैं जो केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपनी अलग राय रख रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं जय अनंत देहदराई, जिनका नाम आपने वो महुआ मोइत्रा वाले केस में सुना था। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के तर्क से वो पूरी तरह असहमत है, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक जमानत दी गई है और ये एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। वो कह रहे हैं कि अब कोई भी विचाराधीन कैदी चुनाव के लिए अंतरिम जमानत का दावा करेगा और केजरीवाल के मामले का हवाला देकर समानता का दावा करेगा। अभी तक खुद के या किसी अपने के स्वास्थ्य या परिवार में शादी के अलावा अंतरिम जमानत देने का कोई वैध कारण नहीं रहा है, लेकिन इस गंभीर मामले में अलग राय रखी गई, जबकि आरोपी व्यक्ति प्रभावशाली है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को डराने में सक्षम है। यानी वो ये चिंता जता रहे हैं और ऐसी चिंता सोशल मीडिया पर कई लोग जता रहे हैं कि अब कल को कोई भी जो विचाराधीन कैदी है, अंडर ट्रायल है, मान लीजिए वो भी कहे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद कहे कि हमको भी जमानत दीजिए, हमको भी प्रचार करना अपना जैसे केजरीवाल को मिला है, फिर क्या होगा? ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। ऐसी ही बातें कुछ और लोग भी कर रहे हैं। जैसे बीजेपी मुंबई प्रदेश के उपाध्यक्ष हितेश जैन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केजरीवाल को लीगल मेरिट पर नहीं, कैंपेन के लिए अंतरिम जमानत मिली है। केजरीवाल को गंभीर आरोपों के बीच छोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में न सिर्फ गलती हुई बल्कि कई मामलों में यह चौंकाने वाला है, क्योंकि इतिहास में पहले कभी भी किसी को कैंपेन करने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि केजरीवाल खुद 2024 का चुनाव तक नहीं लड़ रहे हैं। इसी तरह से बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने लिखा कि यह सुप्रीम कोर्ट है जो पिछले 6 सालों से शराबबंदी के मामले में सुनवाई का समय नहीं निकाल पाता, जिसमें 7 लाख गरीब आम आदमियों पर मुकदमा चल रहा है, 1 लाख लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन केजरीवाल की जमानत के लिए विशेष सुनवाई हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अलग अलग राय लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलने का फैसला बहुत लोगों को के गले से नीचे नहीं उतर रहा। चुनाव प्रचार के नाम पर नेताओं को छूट मिलने को लेकर कल ईडी भी ऐसी ही बात अपने हलफनामे में कह चुकी है कि भाई अब तक किसी भी राजनेता को प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई। अगर कोई नेता कस्टडी में है, चुनाव लड़ रहा है, तो उसे भी अपने प्रचार के लिए जमानत आज तक नहीं मिली। जो चुनाव लड़ रहा है उसको जमानत नहीं मिली। ये तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे भाई लोकसभा का। पिछले 5 साल में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और अगर प्रचार के लिए जमानत दी जाने लगी तो किसी भी नेता को अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता, ये ईडी ने कहा था, और ना ही न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव तो पूरे साल चलते रहते हैं। ईडी ने यह भी कहा था कि एक नेता किसी सामान्य नागरिक को मिलने वाले अधिकारों से अलग स्पेशल स्टेटस का दावा नहीं कर सकता और सामान्य नागरिक की ही तरह अपराध करने पर गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि केजरीवाल को कैंपेन के लिए छूट देने का मतलब यही होगा कि कानून की नजर में आम आदमी और नेता का अंतर दिखेगा, इसलिए केजरीवाल को कैंपेन करने के आधार पर राहत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी।